आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1, 12 से 22। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें आरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 2, 10, 25 से 30। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु अब तक उनका समय नहीं आया था। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर भी उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का सुसमाचार है।